नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका होम डिजाइनर चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 6, जिसमें हम 30 नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन फील्ड में करियर बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, बैलेंस्ड सेक्शन क्या होता है? आंसर, ऐसा सेक्शन जिसमें स्टील और कंक्रीट दोनों अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ एक साथ अटेन करें। क्वेश्चन 2, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या है? आंसर, ऐसा सेक्शन जिसमें स्टील की मात्रा ज्यादा होती है और फेलियर अचानक ब्रिटल होता है। क्वेश्चन 3, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन क्या होता है? आंसर, ऐसा सेक्शन जिसमें स्टील की मात्रा कम होती है और फेलियर डक्टाइल नेचर में होता है। क्वेश्चन 4, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का क्या मतलब है? आंसर, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो बेंडिंग टेस्ट से मिलती है। क्वेश्चन 5, डेवलपमेंट लेंथ की कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है? आंसर, जहां दियाफ बार एस स्ट्रेस इन बार बीडी बॉन्ड स्ट्रेस। क्वेश्चन 6, श्रिंकेज रीइंफोर्समेंट क्यों दिया जाता है? आंसर, टेम्परेचर और मॉइस्चर चेंज से होने वाले श्रिंकेज क्रैक्स को रोकने के लिए। क्वेश्चन 7, नॉमिनल कवर क्या होता है? आंसर, रीइंफोर्समेंट को कोरोजन और फायर से बचाने के लिए दिया गया मिनिमम कंक्रीट कवर। क्वेश्चन 8, मिनिमम कवर बीम और स्लैब में कितना होता है? आंसर, इस 456 के अनुसार स्लैब 20 mm, बीम 25 mm। क्वेश्चन 9, आरसीसी में शेयर की का उपयोग कहाँ किया जाता है? आंसर, कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स और रिटेनिंग वॉल्स में शेयर ट्रांसफर के लिए। क्वेश्चन 10, स्प्लाइसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट बार्स क्यों किया जाता है? आंसर, जब रिक्वायर्ड लेंथ से बार छोटी हो तो स्प्लाइस करके कंटिन्यूटी मेंटेन करते हैं। क्वेश्चन 11, लैप लेंथ टेंशन और कंप्रेशन में अलग क्यों होता है? आंसर, टेंशन बार्स में अधिक बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसलिए लैप लेंथ टेंशन में ज्यादा होती है। क्वेश्चन 12, आरसीसी में स्टिरअप्स का मेन फंक्शन क्या है? आंसर, शेयर रेजिस्टेंस और लॉन्गिट्यूडिनल बार्स को होल्ड करना। क्वेश्चन 13, आरसीसी में कवर ब्लॉक्स क्यों यूज किए जाते हैं? आंसर, बार्स को प्रॉपर कवर देने और स्पेसिंग मेंटेन करने के लिए। क्वेश्चन 14, स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील की जरूरत क्यों होती है? आंसर, श्रिंकेज, टेम्परेचर स्ट्रेसेस और सेकेंडरी स्ट्रेसेस रेजिस्ट करने के लिए। क्वेश्चन 15, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में क्या फर्क है? आंसर, शॉर्ट कॉलम इफेक्टिव लेंथ बटा लीस्ट लेटरल डायमेंशन 12, लॉन्ग कॉलम रेशियो 12। क्वेश्चन 16, कॉलम में बकलिंग क्यों होता है? आंसर, एक्सेसिव स्लेंडरनेस के कारण एक्सियल लोड कॉलम को बेंड कर देता है। क्वेश्चन 17, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है? आंसर, इफेक्टिव लेंथ बटा लीस्ट लेटरल डायमेंशन। क्वेश्चन 18, इफेक्टिव डेप्थ और ओवरऑल डेप्थ स्लैब में क्या फर्क है? आंसर, ओवरऑल डेप्थ टोटल थिकनेस स्लैब की, इफेक्टिव डेप्थ टॉप कंप्रेशन फाइबर से टेंसाइल रीइंफोर्समेंट सेंट्रॉइड तक की दूरी। क्वेश्चन 19, नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स कंक्रीट में अंतर क्या है? आंसर, नॉमिनल मिक्स फिक्स्ड प्रोपोर्शन M10 M15, डिजाइन मिक्स स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट और प्रॉपर्टीज के अनुसार प्रोपोर्शन। क्वेश्चन 20, आरसीसी में हनी कोम्बिंग क्यों होता है? आंसर, इम्प्रॉपर कंपैक्शन और लेस वर्केबिलिटी के कारण। क्वेश्चन 21, आरसीसी में सेग्रीगेशन क्या है? आंसर, जब कंक्रीट का कोर्स और फाइन मटेरियल अलग हो जाए। क्वेश्चन 22, आरसीसी में ब्लीडिंग क्या है?
आंसर, जब कंक्रीट मिक्स में पानी सरफेस पर आ जाता है। क्वेश्चन 23, शियर वॉल क्या होती है? आंसर, आरसीसी वॉल जो लेटरल फोर्सेस, वाइंड अर्थक्वेक रेजिस्ट करने के लिए दी जाती है। क्वेश्चन 24, आरसीसी में डायाफ्राम वॉल का उपयोग कहाँ होता है? आंसर, डीप एक्सकवेशन और अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में। क्वेश्चन 25, आरसीसी में राफ्ट फाउंडेशन कब यूज करते हैं? आंसर, जब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी कम हो और लोड को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करना हो। क्वेश्चन 26, ट्रांसफर ऑफ लोड बीम से कॉलम में कैसे होता है? आंसर, लोड स्लैब बीम कॉलम फुटिंग सॉइल। क्वेश्चन 27, फ्लैट स्लैब सिस्टम क्या है? आंसर, ऐसा स्लैब सिस्टम जिसमें बीम ना हो और स्लैब डायरेक्ट कॉलम पर रेस्ट करे। क्वेश्चन 28, ड्रॉप पैनल का उपयोग क्यों होता है फ्लैट स्लैब में? आंसर, पंचिंग शियर रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 29, आरसीसी स्ट्रक्चर में क्रीप क्या है? आंसर, कांस्टेंट लोड के तहत कंक्रीट का लॉन्ग टर्म डिफॉर्मेशन। क्वेश्चन 30, आरसीसी में ड्यूरेबिलिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है? आंसर, लो WC रेशियो, प्रॉपर क्योरिंग, एडिक्वेट कवर, गुड क्वालिटी सीमेंट और एडमिक्सचर्स यूज करके। दोस्तों, उम्मीद है कि आरसीसी इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 6 आपके लिए मददगार रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले सभी पार्ट्स की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।